पितृपक्ष की संपूर्ण कथा। दानवीर कर्ण। भारतीय संस्कृति में पितृ ऋण सबसे बड़ा ऋण माना गया है। ऋषि मुनियों ने कहा है ऋण 3 प्रकार के होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण पूजा से उतरता है, ऋषि ऋण ज्ञान से उतरता है और पितृ ऋण श्राद्ध व तर्पण से उतरता है। इसी पितृ ऋण को स्मरण करने के लिए हर वर्ष पितृपक्ष आता है। इस पितृपक्ष का सबसे प्रमुख प्रसंग महाभारत के वीर योद्धा दानवीर कर्ण से जुड़ा है। कर्ण का जन्म अविवाहित माता कुंती से हुआ था। जन्म के रहस्य के कारण उसे अपने ही कुल का सही स्थान नहीं मिला, परंतु फिर भी कर्ण ने जीवन भर वीरता, दानशीलता और मित्रता के लिए ख्याति पाई। वह महादानी कहलाता था। कहते हैं कर्ण ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। उसके द्वार पर जो भी आया, चाहे वह सोना मांगे, घोड़ा मांगे या भूमि, कर्ण तुरंत दे देता था। परंतु इस दानशीलता के बीच एक बात वह भूल गया। उसने कभी अपने पूर्वजों के नाम से अन्न और जल का दान नहीं किया। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। कौरवों की सेना हार चुकी थी। कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। जब कर्ण की आत्मा देह छोड़कर स्वर्ग पहुंची तो देवताओं ने उसका स्वागत किया। स्वर्ण सिंहासन, रत्नों की आभा और दिव्य ज्योति उसके चारों ओर थी। एक दिन देवदूत उसे भोजन लाने लगे। थालियां सोने की थी, उसमें हीरे, रत्न, मोती और जवाहरात भरे थे। कर्ण ने देखा और आश्चर्य से बोला, ये सब क्या है? मुझे भूख लगी है, मैं अन्न चाहता हूँ। यहाँ तो केवल रत्न है। इतने में आकाश से गहरी आवाज आई। वह स्वयं यमराज थे। यमराज ने कहा, हे कर्ण, स्वर्ग में वही मिलता है जो मनुष्य ने पृथ्वी पर दान दिया हो। तुमने जीवन भर सोना, रत्न, भूमि, वस्त्र सबका दान किया, इसलिए यहाँ तुम्हें वही सब मिल रहा है। लेकिन तुमने अपने पितरों के नाम से कभी अन्न और जल का दान नहीं किया, इसलिए स्वर्ग में तुम्हें अन्न नहीं मिल सकता। कर्ण यह सुनकर व्याकुल हो उठा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। मैं तो महादानी कहलाता रहा, पर अपने पूर्वजों को भूल गया। कृपा करके मुझे एक अवसर दीजिए कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। कर्ण की प्रार्थना और सच्चे पश्चाताप को देखकर यमराज का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, हे कर्ण, मैं तुम्हें 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजता हूँ। इन दिनों में तुम अपने पितरों के नाम से अन्न, जल और दान करो। जब तुम्हारे पितृ तृप्त हो जाएंगे, तब स्वर्ग में तुम्हें सच्चा अन्न मिलेगा। यह कहकर यमराज ने कर्ण को पितृपक्ष के विशेष 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। जब कर्ण पृथ्वी पर लौटा तो उसने सबसे पहले गंगा तट पर स्नान किया। वह शुद्ध वस्त्र पहनकर कुसा, तिल और जल लेकर बैठा और बोला, हे पितरों, हे मेरे पूर्वजों, मुझे क्षमा कीजिए। आज तक मैंने आपको भूला, लेकिन अब मैं सच्चे मन से आपके लिए तर्पण करता हूँ। उसने ब्राह्मणों को बुलाया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। गरीब, असहाय, भूखों को पेट भर अन्न बांटा। गायों को चारा खिलाया, पक्षियों को दाना डाला, कौओं और कुत्तों तक को भोजन कराया। हर दिन वह अपने पितरों का नाम लेकर तर्पण करता और कहता, आपके आशीर्वाद के बिना मेरा जीवन अधूरा है। कृपा करके तृप्त होकर आशीष दीजिए। 16 दिनों तक लगातार दान और श्राद्ध करने के बाद कर्ण के पितर प्रसन्न हो गए। वे स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, बेटा कर्ण, आज तुमने अपनी गलती सुधार दी। तुम्हारे इस श्राद्ध से हमारी आत्माएं तृप्त हो गई है। तुम्हें लोक और परलोक दोनों में सुख मिलेगा। जब कर्ण का पृथ्वी पर समय समाप्त हुआ और वह पुनः स्वर्ग लौटा, तो अब वहां उसके लिए सच्चे अन्न और जल की व्यवस्था थी। देवदूतों ने प्रेम से कहा, हे दानवीर कर्ण, अब तुम्हें वह प्राप्त हुआ है जो तुम्हारे जीवन के महान दान को पूर्ण बनाता है। कर्ण ने संतोष की सांस ली और मुस्कुराकर बोला, अब मैं सचमुच दानवीर कहलाने योग्य हूँ। यही कारण है कि हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक के 16 दिन पितृपक्ष माने जाते हैं। इन्हें श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में पितृ
पृथ्वी पर अपनी संतान के घर आते हैं। यदि संतान श्राद्ध से तर्पण करती है तो पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, और यदि संतान भूल जाए तो पितरों की आत्माएं दुखी होती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि दान केवल सोने चांदी की नहीं, बल्कि अन्न और जल का दान सबसे बड़ा है। पूर्वजों को तृप्त किए बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त करने का समय है। पितरों का आशीर्वाद मिलने पर जीवन के सारे कार्य सफल होते हैं। पितृपक्ष की यह कथा हमें याद दिलाती है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े हैं। हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी और उनसे भी आगे के पितरों को ने अपने त्याग और परिश्रम से हमें जीवन का मार्ग दिया। आज हम जो भी हैं वह उनकी ही देन है। इसलिए वर्ष में एक बार 16 दिनों में हमें उन्हें याद कर तर्पण करना चाहिए। सच्ची श्रद्धा से किया गया श्राद्ध पितरों को ही नहीं, बल्कि हमें भी शांति और सुख देता है।